जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी से मैं चंदन सिंह आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एआईबी 19 को लेकर काफ़ी समय से जो है सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करवा लिया है, इसके बाद अपना सीओपी लेने के लिए वेट कर रहे हैं। और जितने लोगों ने जो एआईबी 18 दिया था वो लोग भी वेट कर रहे थे अपने जो है सीओपी लेने के लिए। तो ये दोनों लोगों की जो है इंतज़ार ख़त्म हो गई है। अब जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है उसी चीज़ को मैं लेकर आया हूं। यानी कि जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, और वो लोग जिन्होंने एआईबी 18 दिया है उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि जो एआईबी 18 दिया है उनके लिए कुछ जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के वेबसाइट पे। तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि एआईबी है क्या और एआईबी का एग्ज़ाम क्या होता है। एक लॉयर जो बनते हैं उसमें क्या महत्व होता है एक लॉयर के लिए एआईबी के एग्ज़ाम का। जैसा कि एआईबी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, एआईबी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखेंगे कि क्या है एआईबी। पहले सवाल तो ये सबके मन में आ रहा होगा, साथ में कौन दे सकता है एआईबी, और इसकी एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या कभी भी दे सकते हैं, क्या ये जरूरी है, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों के मन में आ रही होंगी। तो वैसे एआईबी की जो शुरुआत हुई थी, अगर आप देखें, एआईबी की शुरुआत 2011 से किया गया था। यानी 2009-10 के समय में जिन्होंने पास किया था लॉ, उन लोग को एग्जाम देने के लिए एलिजिबल किया गया था, और उसके पहले वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब 2011 से जो है लगातार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन ले रही है, और जिसके अंदर क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यंग लॉयर हैं और अभी आपने 2009 के बाद आपने एलएलबी किया हुआ है, 9 या 9 के बाद से किया है, तो आपको एआईबी देना महत्वपूर्ण है, आपको देना ही है। इसके लिए आपको जो है मैंडेटरी कर दिया गया है सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक वकील के रूप में आप जो है अपने क्लाइंट की बात को जज के सामने रखना चाहते हैं, तो आपको एआईबी जो है पास होना जरूरी है, आपको ये एआईबी देना है। तो एआईबी देंगे कब? तो एआईबी जैसे ही आपने एलएलबी किया, 3 साल वाला किया या 5 साल वाला किया, तो आपने करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में जाना है। यानी कि आपके जिस राज्य में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहाँ के बार काउंसिल में जाइए, और वहाँ के बार काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए सबसे पहले। जैसे ही वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2 साल के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर आपको एआईबी का एग्ज़ाम जो है पास कर लेना है। एआईबी का एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, जो कि आपको जो है एआईबी का एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर आपको फॉर्म भर के अपना जो एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम भी ओपन बुक एग्ज़ाम है। फिलहाल तो ओपन बुक ही हो रहा है, भविष्य में क्या होगी इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। फिलहाल ओपन बुक है। ओपन बुक यानी कि आप इस एग्ज़ाम में अपने जो किताब हैं वो लेके जाएंगे और अपने बेयर एक्स को लेके जाएंगे, और वहाँ से आप जो है ढूंढ कर जवाब इसका दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें एज लिमिटेशंस की, तो इसके अंदर कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। किसी भी एज के व्यक्ति जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एआईबी का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये आप एग्ज़ाम इसको आप नहीं देंगे तो आप जो है अपने स्टेट के बाहर अगर किसी और स्टेट में केस को फाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सीओपी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं। अब खुशखबरी क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो खुशखबरी ये है कि पहला चीज़ कि 2000 जो आपकी 19 है, एआईबी 19 है, इसकी जो है वो आपकी नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आने वाली है। जल्द ही जो इसकी सूचना मिलेगी, क्योंकि जो इसकी पिछली वाली जो एआईबी 18 है उसका जो है ये बीसीआई ने आपका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है। 17 तारीख को देखिए नोटिफिकेशन आया है, 27 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, 27 अगस्त को। और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली जो है ये बताया गया है कि जिन्होंने 18वीं एआईबी दिया था उनके जो सीओपी हैं यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ये अंतिम चरण होता है किसी एग्जाम के प्रक्रिया खत्म होने का। तो ये जो अंतिम चरण में इन्होंने सारे सर्टिफिकेट जो है आपके स्टेट बार काउंसिल में भेज दिया है। यानी जिन्होंने भी एआईबी 18 दिया था वो लोग अपने सर्टिफिकेट, यानी जो लोग पास हुए हैं, जो लोग एआईबी 18 पास हुए हैं
पास किया उन्होंने, वो लोग जो है अपने स्टेट में जाकर, अपने स्टेट के बार काउंसिल में जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यानी कि इस नोटिफिकेशन में यही चीज जो है वो कहा गया है। दूसरी चीज है, जो लोग कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल से बिलोंग करते हैं अभी उनको नहीं भेजा गया, केवल इनको छोड़कर बाकी जितने भी बार काउंसिल इंडिया के सबको जो है, सभी के सीओपी जो है, जो 18 नंबर वाले एआईबी को जो पास किए हैं इस साल वाले, उनका जो है वो भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ जो बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब एआईबी 19 आएगा। एआईबी का एग्जाम जब भी होता है उसमें आपका डेट, आपका कब फॉर्म निकलेगा, कब लास्ट डेट है, इसके साथ आपके एग्जामिनेशन के डेट कब है, कब रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, तैयारी आप चालू कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा इंतजार करेंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, एआईबी 18 में काफ़ी टफ पेपर आए थे, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि ओपन बुक एग्जाम है तो बहुत ही ईजी होगा। ओपन बुक एग्जाम है तो ईजी नहीं है। इसके अंदर आपको ऐसा समझिए ना कि एक समंदर है, समंदर के अंदर से आपको ढूंढना है कि कहां पे जो है कौन सा आंसर होगा। तो यही सबसे बड़ी कला है, ये तभी आप समझ पाएंगे कि जब आपको ही पता होगा कि कहां से कौन से सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सिलेबस है एआईबी 18 के अंदर, यही सिलेबस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, इसके बाद डिस्प्यूट एक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, पब्लिक पीआईएल वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, इसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स है, कंपनी लॉ है, इसके साथ आप देखें इन्वायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट है, मोटर व्हीकल है, और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके बाद प्रॉपर्टी लॉ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और अब देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है। ये टोटल 19 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लगभग 25 से 30 जो है एक्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये अभी का फिलहाल ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी मेंशन किया हुआ है। तो ये एआईबी 18 का सिलेबस था। अगर कोई सिलेबस में चेंज होगी तो हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे। एआईबी 19 के लिए फिलहाल आप इसको बेस मान के पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, तैयारी अपना जो है स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारे टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप जो है कोर्सेज को देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कई सारे जो है क्लासेस जो है हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो वहाँ से भी आप जो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही वीडियो में आगे भी आपके लिए जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।